लोगों को मटन, मछली और मुसलमान जैसे मुद्दों में उलझा कर रखा गया और बिहार सरकार के पास बजट में से खर्च हुए 71,000 करोड़ रुपयों का कोई हिसाब नहीं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार का पोल खोल दिया है और बता दिया है कि जनता को कैसे गुमराह किया जा रहा है। आगे हम आपको बताएंगे कि खबर क्या है, 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो गया। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में इस समय 71,000 करोड़ रुपए के मामले पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने जनता के पैसे से जुड़ी एक बड़ी गड़बड़ी को छिपाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार ने 71,000 करोड़ रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन उसका कोई पक्का हिसाब सरकार के पास नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जनता को मटन, मछली और मुसलमान जैसे भड़काऊ मुद्दों में उलझाकर असली सवालों से दूर कर रही है। सरकार बस जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और असली मुद्दों से भटकाने के लिए मटन, मछली और मुसलमान जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में सीएजी की एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बिहार सरकार ने साल 2016 से लेकर मार्च 2023 तक 70,877.61 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इन पैसों का कोई सही दस्तावेज नहीं है और ना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि यूसी जमा किया गया है। अब समझिए कि उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि यूसी होता क्या है। यूसी वह होता है जो दिखाता है कि पैसा जिस उद्देश्य से मिला था उसी काम में खर्च हुआ है या नहीं। अगर सरकार के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो यह माना जाता है कि पैसा गलत तरीके से खर्च किया गया है या तो गमन हो गया है। अब सीएजी रिपोर्ट के अनुसार समझिए, साल 2016 से लेकर 17 के बीच 14,452.38 करोड़, 2017 से 2018 के बीच 3,746.64 करोड़ और उसके बाद से 2018 से लेकर 2019 के बीच 5,870.67 करोड़, 2019 से 2021 के बीच 17,980.24 करोड़, 2021 से 2022 के बीच 16,014.34 करोड़ रुपए और 2022 से लेकर 2023 के बीच 12,813.34 करोड़ रुपए। यह वो रुपए है जिसका हिसाब नहीं मिला है। इसके साथ ही सीएजी का कहना है कि यह बहुत बड़ी रकम है, ऐसे ही नहीं छोड़ी जा सकती और जब तक सरकार इस चीज को लेकर स्पष्ट रूप से नहीं बताती है कि यह पैसा कहां खर्च हुआ है, कैसे खर्च हुआ है, तब तक सरकार शक के घेरे में रहेगी। अब विभाग के अकॉर्डिंग समझिए, पंचायती राज विभाग 28,154.1 करोड़, शिक्षा विभाग 12,623.67 करोड़, शहरी विकास विभाग 11,065.5 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग 7,800.48 करोड़, कृषि विभाग 2,107.63 करोड़। ये 5 बड़े विभाग हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा रकम का हिसाब नहीं है। अब वहीं तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर एक नया शब्द इस्तेमाल किया है, ट्रिपल एम। अब इसका मतलब समझिए, मटन, मछली और मुसलमान। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचार के बड़े मामले को छिपाने के लिए लोगों का ध्यान इन मुद्दों से भटकाती है। उनका कहना है कि जब सरकार पर सवाल उठते हैं तो जनता का ध्यान असली मुद्दे से हटाने के लिए खाने, धर्म और जाति से जुड़े मामले को हवा दी जाती है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि यह सरकार आपकी जागीर नहीं है, यह जनता की मेहनत की कमाई का पैसा है। यह पैसा कहां गया, किसके पास गया, इसका जवाब तो आपको देना होगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब सरकार जनता के पैसे को लेकर जवाब नहीं देती है तो यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार माना जाता है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है।
ऐसे में यह घोटाले की रिपोर्ट चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है। विपक्ष पहले से ही सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है और जब हाथ में रिपोर्ट भी है तो राजद और अन्य विपक्षी दल इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, इसकी प्लानिंग भी हो गई है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि अगर तेजस्वी यादव इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं तो नीतीश कुमार और बीजेपी उनके पुराने मामले को भी सामने ला सकती है। खास तौर पर जब वे खुद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उनके कार्यकाल से जुड़ी पुरानी फाइलें भी खोली जा सकती है। तेजस्वी यादव ने इसे सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताते हुए जनता के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मटन, मछली और मुसलमान जैसे मुद्दे केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए उछाले जा रहे हैं। असली सवाल यह है कि 71,000 करोड़ रुपयों का हिसाब क्यों नहीं दिया गया। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की सरकार इस पर क्या सफाई देती है और विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से आगे बढ़ाती है। यह तो देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।